हेलो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी रेनेसा। वाट ये रेनेसा होता क्या है? लोगों को रेनेसा को लेकर के बहुत ही कन्फ्यूज़न है। तो चलिए देखते हैं ये रेनेसा नाम की चीज़ है क्या, और ये रेनेसा के क्या क्या इम्प्लिकेशंस हैं, क्या है ये रेनेसा आखिर। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ के। देखिए, डार्क एज था पहले 5 सेंचुरी टू अप्रॉक्सीमेटली 14 सेंचुरी। उसके बाद रेनेसा आया। रेनेसा मतलब होता है रीबर्थ। रीबर्थ मतलब होता है कि फिर से पुनर्जन्म होना। पुनर्जन्म का अब ये कहानी ऐसा है कि हम चलिए इसके आपको बैकग्राउंड में लेके चलते हैं। तो रेनेसा का बैकग्राउंड ये क्या है कि ईस्ट सिविलाइजेशन जो थी, ये यूरोप की जो वेस्ट सिविलाइजेशन है, ईस्ट सिविलाइजेशन वेस्ट सिविलाइजेशन से अच्छी थी। मतलब कि जो अरब के लोग थे वो बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे थे, और इनके अंदर जागरूकता थी। ये अपने जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट हैं, क्लासिकल जो भी इनके यहाँ लिखा गया था मैन्युस्क्रिप्ट, और जो अरब के लोग काफ़ी पढ़े लिखे थे, और जब यूरोप के लोग जब अरब से कांटेक्ट बनाते हैं तो यूरोप लोगों ने भी सोचा कि चलो हम भी अपने क्लासिकल लिटरेचर को स्टडी करें। दोस्तों, उसी बीच में एक घटना होती है कि टर्की ने कुस्तुनतुनिया नामक एक जगह है जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉलेज का भंडार है। तो वहाँ पे अच्छे अच्छे स्कॉलर्स थे, और नॉलेज का भंडार का मतलब ये है कि वहाँ पे ग्रीक और रोमन्स के मैन्युस्क्रिप्ट थे। इन्हीं मैन्युस्क्रिप्ट को से इंस्पायर होके जो यूरोप के लोग थे वो लोग भी अपने क्लासिकल वर्ल्ड पर फोकस करने लगे। मतलब क्लासिकल पेंटिंग, क्लासिकल आर्ट, लिटरेचर, इस पे फोकस करने लगे। और जो कुस्तुनतुनिया नाम की जो जगह थी उस पे जब टर्की का अटैक हुआ तो कुछ लोग जो कुस्तुनतुनिया के स्कॉलर्स थे वो भाग करके यूरोप आ गए। यहाँ पे लिखा, और यूरोप में भी कहाँ पे आए? इटली में आए, क्योंकि इटली बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल वाला नहीं था। वहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन था, थोड़ा सा चर्च का कम था दबदबा, इसलिए वो लोग जब इटली में आ गए और कुछ स्कॉलर्स ने उन मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ा। जब वो लोग अपने साथ मैन्युस्क्रिप्ट लेकर इटली में आए तो उस मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ा। जैसे दांते, पेट्रार्क, ये सारे स्कॉलर्स थे। इन सारे स्कॉलर्स ने भी इनके यहाँ का जो क्लासिकल था अरिस्टोटल, उसको पढ़ना स्टार्ट किया। तो देखिए दोस्तों, ये जो पेट्रार्क था इन्होंने ही ह्यूमनिज़्म की शुरुआत की थी। ह्यूमनिज़्म की शुरुआत का मतलब कि हम पहले चर्च का फोकस किस पे था? रिलीजन पे। लेकिन ये पेट्रार्क का फोकस किस पे है? ह्यूमनिज़्म पे। मतलब कि आदमी ही सब कुछ है, और आदमी के ही चारों इर्द गिर्द सब कुछ होना चाहिए। मतलब कि उसको राइट मिले, और उसके बेटरमेंट के लिए अच्छा वर्क हो। तो ये हमारा रेनेसा का बैकग्राउंड था। ये बस छोटा सा बैकग्राउंड है। फिर क्या होता है, ये रेनेसा जो है 14 सेंचुरी टू 17 सेंचुरी माना जाता है। अब रेनेसा मतलब रीबर्थ मतलब कि पुनर्जन्म होना, है ना। तो ये एक तरह से कल्चरल मूवमेंट था। कल्चरल मूवमेंट क्यों था? क्योंकि ये इटली में बिगन हुआ था। मैंने बताया आपको कि इटली में कुछ लोग आ गए थे, और ये सेंट पीटर्स बेसिलिका वहाँ पे चर्च थी, वहाँ पे उसकी स्थापना के साथ हुआ, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाई। रेनेसा को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ये मॉडर्न एज और डार्क एज के बीच की एक ब्रिज है। जैसा कि मैंने बताया, रेनेसा में फोकस किस पे था? मैन और ह्यूमनिज़्म पे, मानव और मानवता पे फोकस था। ये फोकस और किस पे करता था? क्लासिकल गोल्डन पीरियड, मतलब कि इनका भी हुआ करता था। जैसे हम लोगों में वेद पुराण और ये सब
बहुत पुरानी चीज़ें थी, वैसे ही इनके में भी ऐसे हुआ करता था स्क्रिप्ट। तो इन लोगों ने आर्ट, इसमें क्या हुआ, आर्ट और लिटरेचर का काफ़ी विकास हुआ। और क्वेश्चन जैसे इसमें रेस होने लगा, किस तरह के क्वेश्चन कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस है कि नहीं, कैसे है ह्यूमन, कि क्या राइट्स हैं, इन सब पे फोकस होने लगा। ह्यूमन ऐसा करे तो क्यों करे, चर्च की बात माने तो क्यों माने। तो इस तरह के धीरे धीरे चेंजेस आने लगे, लोगों के अंदर जागरूकता होने लगी, लोगों के दिमाग में जागरूकता आने लगी। मतलब कि हाँ, अब धीरे धीरे पुनर्जन्म हो रहा है इस तरह से लोगों का। पहले तो डार्क एजेस में सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती है ना, जैसे बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं तो सोचने समझने की क्षमता नहीं रहती। फिर उसके बाद जब जन्म होता है तो उनके अंदर मतलब कि थोड़े दिन बाद कुछ ऐसे 5-6 साल बाद, कुछ साल बाद बच्चों में जैसे सोचने समझने की क्षमता आती है, तो उसी तरह से रेनेसा को भी आप ले सकते हैं। एज एग्जांपल मैंने समझा दिया। तो ये रेनेसा ने एक अलग सी ही मुहिम शुरू की। जैसे रेनेसा जैसे क्या है कि फोकस करते, ह्यूमन के एग्जिस्टेंस पे फोकस करते करते क्वेश्चन करने लगा। तो यही जब क्वेश्चन करने लगा तो ये क्या आ गया, मॉडर्निटी। मतलब कि अब इस वीडियो में मॉडर्निटी का मतलब कि बस इतना समझ लीजिए कि थिंकिंग न्यू, थिंकिंग डिफरेंट, कुछ अलग से ही यहाँ पे हो रहा था, कुछ हलचल टाइप की हो रही थी, ऐसे हलचल शुरुआत हो गई थी। तो इसी को हम रेनेसा कहते हैं, इसी पीरियड को 14th सेंचुरी टू अप्रॉक्सीमेटली 17th सेंचुरी। देखिए ये कोई एकदम कंपार्टमेंट टाइप का डिवाइड नहीं है कि 5 से 14 तो 14 से 17, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 5 to कहीं कहीं आपको 12 भी मिल जाएगा, कहीं 1 to 12 मिलेगा डार्क एजेस के लिए। ये एक कॉन्टिन्यूअम प्रोसेस है, मतलब एक लाइन से चलता गया, एक के बाद एक के बाद एक। तो ये रेनेसा क्या था, ब्रिज था बिटवीन डार्क एज और मॉडर्न एज के बीच में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ मॉडर्निटी। अभी देखिए इसी ने मॉडर्निटी की तरफ। तो चलिए एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि ईस्ट की सिविलाइजेशन बेटर थी, तो अरब लोग बहुत ही अच्छे थे, वो मैन्युस्क्रिप्ट में उनको सब कुछ, हर एक चीज़ का ज्ञान था। तो उसके बाद क्या हुआ कि अरब लोग के कांटेक्ट में आके यूरोपियन भी सोचने लगे कि मुझे भी अपनी क्लासिकल चीज़ें पढ़नी चाहिए। फिर क्या हुआ, टर्की का अचानक से अटैक हो गया कुस्तुनतुनिया नामक जगह पे। फिर उसके बाद कुस्तुनतुनिया ज्ञान का खजाना था, फिर जब कुस्तुनतुनिया से कुछ लोग भाग के इटली में आए, यहीं से शुरू हो गया इटली से रेनेसा। ठीक है, ओके। आप लोग को कुछ समझ में आया हो तो थैंक यू। और अगर कुछ भी ऐसा सजेशन हो जो आप लोग मुझे देना चाहते हो तो आप लोग दे सकते हैं, और थैंक यू। और अगर कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ मेरे वैसे वर्ड्स जो मैंने लिखे हैं इसमें कहीं दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर किया करिए, चाहे अच्छा ख़राब चाहे जो भी है, कम से कम कमेंट किया करिए। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये मैंने पॉइंट वाइज लिख दिए हैं, जब आपको कभी एग्ज़ाम में आएगा तो आप इसमें से लिख सकते हैं, क्योंकि इतने ही बहुत हैं। जब आप लिखेंगे तो आपको खुद ही लगने लगेगा कि हाँ इतने बहुत हैं। तो चलिए ठीक है, रेनेसा से मॉडर्निटी, अब नेक्स्ट वीडियो में मॉडर्निटी डिफ़ाइन करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।